Hello everyone. So today we are going to discuss about the transport of the gases in our body. ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो एक्चुअली क्या है कि हम ऑलरेडी एक बार बात कर ही चुके हैं. हम अब डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट या ये जो एक्सचेंज है या ये जो ट्रैवल है उस गैस का हमारी बॉडी में होता कैसे है. ठीक है, हम आज स्टार्ट करने वाले थे अबाउट द इंडिविजुअल गैसेस दैट इज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर लेंगे ऑक्सीजन के बारे में. ठीक है, कि ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे हो रहा है बॉडी में ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो हमने इतना तो देख लिया था कि 97% जो हमारा बॉडी का ऑक्सीजन है दैट इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दैट मीन्स दैट इट बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ओके, एंड देन गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द या थ्रू द ब्लड. ठीक है, जो बाकी का 3% है वो क्या होता है, प्लाज्मा में जो है वो डिसॉल्व होके ट्रैवल करता है. ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्ट है वो किस में कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया था कि भाई जब हीमोग्लोबिन दैट इज अ रेड आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है, मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट ऑन दी आरबीसीज. ठीक है, ये क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन को अटैच कर लेता है खुद से. ठीक है, एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं, 4. ठीक है, एक हीमोग्लोबिन से क्या होता है, 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं. ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी जैसा कि मैं आपको कल बता चुकी थी कि ये सारा गेम किसका है, पार्शियल प्रेशर का. ठीक है, मेनली किसका पार्शियल प्रेशर का है, ऑक्सीजन का. बट अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें क्या है कि 3 और फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, पहला तो ऑब्वियसली है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन. ठीक है, पहला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन. सेकेंड फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, थर्ड फैक्टर इज दी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. थर्ड फैक्टर इज दी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. ओके, एंड फोर्थ वन इज दी टेम्परेचर. फोर्थ वन इज दी टेम्परेचर. ठीक है, 4 फैक्टर्स है. वैसे तो पार्शियल प्रेशर उस जो पर्टिकुलर गैस का होता है वो जो है वो बाइंडिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन अगर अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या है कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो चारों के चारों क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी बाइंडिंग में. ठीक है, इसमें क्या होता है कि PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये चारों ही फैक्टर्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब अपन सबसे पहले 2 जगह की बात करेंगे, एक तो टिश्यूज की और एक बात करेंगे एल्वेलाइज की. ठीक है, अपन को इतना तो पता था कि भाई पार्शियल प्रेशर के चलते क्या है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र है या ट्रांसपोर्ट है मैं कहूँ तो वो कहाँ से चलता है, पहले एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से आएगा एल्वेलाई पे, एल्वेलाई से आएगा ब्लड में और ब्लड से आएगा टिश्यूज़ में. ठीक है, तो अब सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर से कहाँ आया ऑक्सीजन, एल्वेलाई में. तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एल्वेलाई की बात करेंगे. ठीक है, एल्वियोलाई पे क्या माहौल होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का दैट इज हाई. ठीक है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज हाई इन दी एल्वियोलाई, क्योंकि क्या है वहां पे तो ऑक्सीजन अच्छी खासी भरी पड़ी है, एटमॉस्फेरिक एयर से आ रही है ना, तो इसलिए क्या है एल्वियोलाई में क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गुड. ठीक है, ज़्यादा है.
partial pressure of CO2 is less, hydrogen concentration is less, and temperature is also less. ठीक है. एल्वेलाई में क्या कंडीशंस होती है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का दैट इज हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज लो एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो लो. ठीक है. तो ये सारी जो कंडीशन है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है फॉर दी बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू दी हीमोग्लोबिन. ठीक है. दीज कंडीशन आर व्हाट, फेवरेबल कंडीशन for the binding of the oxygen to the this hemoglobin molecule. ठीक है. ये conditions क्या हो गई हमारी, favorable conditions. favorable. ठीक है. यहां पे क्या हो जाएगा alveoli में, the O2 will बाइंड टू दी हीमोग्लोबिन. ठीक है. ऑक्सीजन क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा विद दी हीमोग्लोबिन. ओके. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मेन बात तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है. ठीक है. तो अपने को यही सारी फेवरेबल कंडीशन चाहिए थी बाइंडिंग के लिए, अपन को ये सब मिल गई. तो एल्वेलाई पे क्या कर लेगा, ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा विद दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ठीक है. नेक्स्ट जो आ जाएगी, अब यहां से तो क्या हो गया, ऑक्सीजन बाइंड अप हो गया. ठीक है. हीमोग्लोबिन में बाइंड अप होके निकल लिया ब्लड में आरबीसी के साथ में. ओके. अब सेकंड जगह कहां आ जाएगी, टिश्यूज में. सेकंड क्या है, टिश्यूज. टिश्यूज. टिश्यूज में क्या होता है कि जो इतनी सारी क्या होती है, जो सेल्यूलर एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन तो यूज अप हो जाता है. ओके. तो वहाँ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, और वो जब एक्टिविटीज होती है सेल में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होता है. तो टिश्यूज में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, partial pressure of carbon dioxide is more, hydrogen concentration is more, and the temperature is also more. ठीक है. यहाँ पे क्या है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, बाकी जो भी कंडीशंस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा, H+ कंसंट्रेशन भी ज्यादा. ठीक है. और टेम्परेचर भी ज्यादा. ओके. अब ये सब क्या होती है, मैंने वहां पे सिर्फ फेवरेबल लिख दिया था, फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ दी O2 टू हीमोग्लोबिन. ठीक है. कंडीशंस तो सारी ही फेवरेबल है. अब यहां पे क्या हो जाएगा, दीज कंडीशन आर favorable for the dissociation of oxygen from the hemoglobin. ठीक है. वो सारी जो कंडीशंस थी वो क्या थी, फेवरेबल थी फॉर दी एसोसिएशन या फॉर दी बाइंडिंग ऑफ दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ठीक है. वेयर एज इन द टिश्यूज द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर दी डिसोसिएशन ऑफ दी ऑक्सीजन फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है टिश्यूज में. तो अब अपन क्या करेंगे कि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन पड़ा है, वो क्या करता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन देगा. ठीक है. वहां पे ये क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो जाएगा और टिश्यू में चला जाएगा. ठीक है. फिर टिश्यूज क्या कर लेंगे, उसको अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए
यूज कर लेंगे। और जब अपन इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इट इज सिग्मोइड शेप कर्व, इट इज व्हाट, सिग्मोइड शेप कर्व, सिग्मोइड शेप कर्व, या मैं कहूँ एस शेप कर्व, ठीक है, ये क्या है, एक एस शेप कर्व्ड है, ठीक है। इसमें क्या है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन है, एक साइड में एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है, और एक तरफ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि जैसे ही मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड करना चालू करता है हीमोग्लोबिन पे, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट मॉलिक्यूल बाइंड अप कर देता है, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो उस पर अटैच हो जाता है विद दी हीमोग्लोबिन, वैसे ही क्या होती है, एफिनिटी या लाइकलीनेस ऑफ दी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, ठीक है। इस वजह से क्या है कि पहले तो ये क्या चलता है, लो चलता है, ओके, फिर क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, ये क्या सैचुरेशन क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है विद द पार्शियल प्रेशर एंड विद द परसेंटेज सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का है वो क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन भी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है। एक टाइम पे जाके क्या आता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक टाइम पे जाके ये प्रोसेस क्या हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है आगे जाके, क्योंकि ये कर्व बिल्कुल प्लेन हो जाता है, क्योंकि जब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये कर्व बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कर्व बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ये कर्व बिल्कुल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा, कहाँ पे क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है फॉर द एसोसिएशन एंड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है दैट मेनली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन में तो क्या था, कितने सारे फैक्टर्स थे, है ना, लेकिन इसमें क्या है, दो फैक्टर्स पे ही मेनली डिपेंड करता है, दैट इज द partial pressure of the carbon dioxide and partial pressure of the oxygen। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन को मैंने यहाँ पे H भी लिखा है, ओके। तो ये क्या करता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसका भी सेम है कि जहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन पे कैसे फॉर्म हो रहा है, जब जो CO2 है वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है। इसका भी सेम फंडा है कि जहाँ पे क्या है कि जैसे एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई पे हमको ऑलरेडी पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। तो हमको शायद नेक्स्ट क्लास से थोड़ा समझ आया होगा कि जो पार्शियल प्रेशर जहाँ पे कम है वहाँ पे जो गैस है वो क्या होगी, डिसोसिएट होगी, ठीक है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्वियोलाई में कम है, ठीक है। तो ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो अपना जो CO2 है उसको क्या कर देगा, खुद से रिलीज कर देगा। जहां पार्शियल प्रेशर कम वहां पे क्या कर दो, दान कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है,
तो CO2 क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से। वेयर एज टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में क्या होती है, जो सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन तो क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो टिश्यूज में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ओके। तो इस वजह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है या अटैच हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो मतलब टिश्यूज से हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन ने क्या किया, उसको एल्वेलाई में ले जाके छोड़ दिया फॉर द एक्सचेंज वापस से ऑक्सीजन से, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ये तो था हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो कि कितना होता है, सिर्फ 20 to 25% जो है, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, इसके फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन जो मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट 70% है वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयन का क्या चैप्टर है भाई, ये है कि जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन तो होता ही है जो कि इस सारे चक्कर को चला रहे ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो आरबीसीज के ऊपर क्या थे हमने बताया, सॉरी आरबीसीज के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो अब आरबीसीज के पास एक और एंजाइम भी होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है मेनली तो क्या होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी इसका जो लेवल है वो अपन को क्या मिल जाता है, प्लाज्मा में भी मिल जाता है। मतलब इसके जो माइन्यूट लेवल्स है वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। मेनली ये क्या है, आरबीसी का एंजाइम है, लेकिन इसके जो माइन्यूट अमाउंट्स है वो अपन को क्या मिल जाएंगे, प्लाज्मा में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि अभी मैं एक नीचे एक रिएक्शन लिखूंगी, ये क्या करता है, उसको दोनों तरफ से चलाता है। दोनों तरफ मतलब कि अपन जनरली देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, सपोज A+B मेक C, ठीक है। ये क्या जा रही है, ए की डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन कि भाई A+B मिलके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। लेकिन ये कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या करता है कि दो तरफ रिएक्शन चलाता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब C भी क्या है, वापस टूट के क्या बना सकता है, A+B बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, दोनों तरफ की डायरेक्शंस होती है, ठीक है। ये रिएक्शंस क्या चल रही है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे ये बना तो इससे भी वापस क्या बन रहा है, ये बन सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, CO2 plus H2O gives H2CO3 give HCO3 plus H plus। CA मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, ठीक है। ओके, ये क्या है, हमारी रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन दी ब्लड, ओके। अब इसका क्या माजरा है, ये जहाँ पे प्लाज्मा में, ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे टिश्यू साइड में, ठीक है, टिश्यू में अपन को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है।
टिश्यूज जो है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, टिश्यूज में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, अब जहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या वहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं, हमेशा रूल क्या है, ज़्यादा से कम होगा। ओके, जो भी डायरेक्शन है वो क्या जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, और जिस चीज़ की अपने पास अबंडेंस है, अगर मेरे पास सपोज अगर मेरे पास 10 एप्पल है तो क्या मैं एक और एप्पल लूँगी, नहीं ना, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं तो मैं क्यों और बनाऊँ। ठीक है, इसलिए जो बॉडी है वो भी क्या करती है कि जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो टिश्यूज़ है जहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड क्या पड़ा है, ज़्यादा अमाउंट में पड़ा है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये बाइकार्बोनेट क्या बन जाता है टिश्यूज़ के अंदर, HCO3 माइनस और H+ बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरफ क्यों जा रही है और इस तरफ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि जब अपने पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है टिश्यूज़ में तो और क्यों बनाएंगे हम। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये टिश्यूज़ में किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCO3 माइनस और H+ में। ठीक है, और जहाँ पे मतलब एल्वेलाई में जहाँ अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहाँ पे तो अपने पास क्या पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा है। ठीक है, एल्वेलाई में अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, पार्शियल प्रेशर उसका कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एल्वेलाई के वहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी कम है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ चली गई, इस साइड में चली गई। जिसकी ज़रूरत है वो बना दो, जो ज़्यादा है उस तरफ अपन को नहीं जाना है, जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ बना दो। तो एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं था तो रिएक्शन क्या कर गई, इस मोड़ घूम गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब अपन बना सकते हैं। ओके, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फर्दर जाके जो एक्सचेंज प्रोसेस है उसमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि इनका ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल एज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वन मोर थिंग इज टू बी नोटेड दैट every 100 ml of the oxygenated blood gives 4 ml of the carbon dioxide to the alveoli, and every 100 ml of the, sorry उधर deoxygenated आएगा, every 100 ml of the oxygenated blood gives 5 ml of oxygen to the tissues। ठीक है, ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि भाई हर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो क्या करता है कि हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना, 5 ml ऑक्सीजन देता है टिश्यूज़ को। और वहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या कर रहा है कि एल्वेलाई को कितनी दे रहा है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है।
हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, 4 ml क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है टू दी एल्वियोलाई। ओके, इतना तो आई गेस आप सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन अब डिस्कस करेंगे दैट इज दी रेगुलेशन ऑफ दी रेस्पिरेशन। ठीक है, अपन क्या डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन ऑफ दी रेस्पिरेशन। अब रेगुलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ये सारे जो फंक्शन है अपन को पता है कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा है। ठीक है, और मेनली इन सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। ठीक है, या मतलब नर्वस सिस्टम से ही कहीं तो कुछ होता है जो इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था, तो वैसे ही क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, दैट वाज ऑफ द क्लास 12। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसमें एक रीजन होता है दैट इज द मेडुला। ब्रेन में क्या होता है, एक रीजन होता है सॉरी, दैट इज द मेडुला। मेडुला में क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। ठीक है, मेडुला रीजन में क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि रेगुलेट करता है इस रेस्पिरेशन को। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। ओके, अब उसके बाद ही क्या होता है कि ब्रेन में एक और रीजन होता है जिसको अपन पॉन्स रीजन कहते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉन्स रीजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक और एरिया प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, सेंटर जो क्या करता है, इंटर्न स्टिमुलेट करता है या क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है, न्यूरल सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूरल सिग्नल्स भेजता है इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि क्या हो सके, जो रेस्पिरेटरी है या जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें क्या हो सके, मॉडिफिकेशन हो सके या मॉडरेशंस हो सके। ठीक है, ये बेसिकली तो क्या करता है कि जो इंस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ये क्या करता है, इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको क्या कर देता है, कम कर सकता है। ठीक है, इंस्पिरेशन ड्यूरेशन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, और इसके जो न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इसी के पास मेडुला में ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसी के पास क्या होता है, एक कीमोसेंसिटिव रीजन प्रेजेंट होता है। इसी के पास में क्या होता है, एक कीमोसेंसिटिव रीजन प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, सेंसिटिव होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द H+। ठीक है,
मेड्यूला में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, आरआरसी लिख रही हूँ उसको, ठीक है, आरआरसी के पास क्या होता है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, सेंसिटिव होता है किससे, CO2 और H+ कंसंट्रेशन से क्या होता है, ये एरिया सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये एरिया जब सेंसिटिव होता है तो ये क्या करता है कि जैसे ही बॉडी में इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये क्या करता है कि सिग्नल्स भेजता है टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कि भाई इनको क्या करो, बॉडी से बाहर निकालो, ठीक है, इनको क्या करो, बॉडी से बाहर निकालो। और फिर जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होते हैं, ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, ये नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करता है, ओके। वो भी और तो और जैसे ये तो CO2 और H+ कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता ही है, मतलब ये तो स्टिमुलेट होके या सेंसिटिव होता है तो ये तो एक्टिवेट होके क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है कि भाई इन सब की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ गई है, आप इसको खाली करो बॉडी से, ठीक है। फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट होता है। सिमिलरली क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये भी क्या करते हैं कि आगे डायरेक्ट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या हो गए, बॉडी में ज़्यादा हो गए और इसको क्या कर दो, कम कर दो। तो ये बहुत एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिससे हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। एक तो सबसे पहले मेड्यूला में रीजन में प्रेजेंट है, जो कि क्या है, मेड्यूला रीजन में क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, जो कि मेन क्या कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। फिर पॉन्स में एक और रीजन प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो भी क्या करता है कि इन टर्न क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को न्यूरल सिग्नल्स भेजता है जिसकी वजह से क्या हो सके, मॉडरेट हो सके फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं, ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, किसके पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, जो क्या होता है, सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन में। और क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है बॉडी में, तो ये क्या होता है, नेसेसरी सिग्नल्स भेजते हैं ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि क्या हो सके, ये कम हो सके बॉडी में से, ठीक है। इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या हो जाता है, सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ओके। फर्स्ट क्या आ जाएगा, सबसे कॉमन, अस्थमा। सेकंड है एम्फाइसेमा, और थर्ड क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल डिजीज, डिसऑर्डर्स भी नहीं, डिजीज कह देंगे, ठीक है। अब ये जो अस्थमा है, ये क्या होता है कि मतलब मैं कहूँ कि ये क्या होता है, मेनली इनबॉर्न होता है पेशेंट्स को, है ना। ऐसे कभी आपने नहीं देखा होगा कि अस्थमा पेशेंट्स में बाद में डेवलप हुआ। ये जनरली क्या होता है, इनबॉर्न होता है, पेशेंट जो होता है वो लेके ही पैदा होता है। इसमें क्या होती है कि ब्रीदिंग में क्या होती है, अपन को डिफ़िकल्टी फील होती है। अस्थमा में क्या होता है कि ब्रीदिंग में जो है वो क्या होती है, डिफ़िकल्टी फील होती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग में क्या होती है, अपन को डिफ़िकल्टी फील होती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एम्फाइसेमा में क्या हो जाता है कि जो एल्वियोलर वॉल्स हैं, ठीक है,
जो एल्विलर वॉल्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज होना चालू हो जाती है, ठीक है। एल्विलर वॉल्स क्या है, डैमेज होना चालू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, मतलब एल्विलाई पे तो एक्सचेंज हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है, तो यहीं से तो एक्सचेंज हो रहा है, तो ये जब क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है और फिर ब्रीदिंग में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये मेनली किस में होता है, सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों में मिलता है, ठीक है, ये मेनली किस में होता है, सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों में मिलता है, ठीक है। और थर्ड आ जाएगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो लोग जैसे ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग के काम में करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग्स होती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हो, तो उन लोगों को क्या होता है कि जो ये लंग का ये जो डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इनके क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से और या कंटिन्यूस उन जो पार्टिकल्स हैं उनके डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो लंग का टिश्यू है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रिपीटेडली डिवाइड करना या प्रोलिफरेट करना चालू कर देता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। तो उस वजह से क्या होती है ना कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसे जो प्रोफेशंस हैं उनको हमेशा ही क्या होना चाहिए, नाक और मुंह को हमेशा ढक के काम करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द मास्क, ताकि क्या है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये कभी क्या हो, लंग्स में नहीं जाए। ओके, दिस बेसिकली एंड्स द चैप्टर। ओके, ये क्या करता है, हमारे चैप्टर को, इस चैप्टर को ख़त्म कर देता है। ओके, इनमें से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। कुछ तो बहुत इजी हैं जो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, कुछ जो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं अटक सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगी ताकि आपको क्या हो, डाउट नहीं हो आगे। ओके, 5-10 मिनट में हम क्या करेंगे, फटाफट से एक बार ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ उनमें से कुछ करूँगी। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज दी स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, state the volume of air remaining in the lungs after a normal breathing, ठीक है, ये कह रहा है state the volume of air that is present in the lungs after the normal breathing, ठीक है। ये इसमें क्या कर रहा है, फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी की बात कर रहा है, ये इसमें क्या कर रहा है, फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी की बात कर रहा है। अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कर रहा है, फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ओके, सिर्फ मैं कुछ कुछ चीज़ें ही क्लियर करूँगी। ओके, बाकी सब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आता होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अकर्स इन द एल्विलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है ये गैसेस का, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी उसमें लंग्स में एल्विलाई में ही क्यों होता है और बाकी सब पार्ट में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि पहली बात, वहाँ पे क्या है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है दैट इज़ प्रेजेंट। और सेकेंडली क्या है कि एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एल्विलाई की मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। आप लोगों को पता है कि जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है फॉर द रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। अब मेम्ब्रेन हो गई, जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, तो वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं फॉर दिस एक्सचेंज, ठीक है। प्लस मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, फेवरेबल होती है फॉर दिस एक्सचेंज। जो कैपिलरीज है वो वहीं प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्ट एल्विलाई से क्या हो जाता है, जो गैसेज है वो क्या चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। तो ये सारी
कंडीशंस जो है ना, ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है एल्वेलाई, ये प्रेजेंट भी पहली बात क्या होता है लंग में ही होता है, जो कि एक्सचेंज का क्या करते हैं मेन काम करते हैं। इसलिए क्या होता है एल्वेलर रीजन में ही जो होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आपको बता दिया था, बाइकार्बोनेट आयन होता है और क्या होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है, और कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से अभी बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू। आई गेस यू नो कि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लंग, और पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एटमॉस्फेरिक एयर में वो लंग के कंपैरिजन में क्या होता है हमेशा कम होता है। ठीक है, एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ये अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था कि जो नेगेटिव प्रेशर होता है लंग का वो हेल्प करता है इसके लिए। ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर कैसे होता है कि जो स्टर्नम है रिब्स है वो एलिवेट हो जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, डायफ्राम भी क्या होता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इस वजह से थोरैसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, और सेम टू सेम लंग के साथ भी हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाता है ये सिचुएशन इंस्पिरेशन के लिए क्या होती है फेवरेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज what is the effect of partial pressure of carbon dioxide on the oxygen transport। you already know ऑपोजिट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा एसोसिएशन होगा, क्योंकि सॉरी डिसोसिएशन होगा, क्योंकि जहाँ पे CO2 ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ क्या हो जाएगा O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा कम होगा, मतलब टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे PCO2 ज़्यादा मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे PCO2 कम वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एसोसिएट हो जाएगा विद दी हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल। ठीक है, जब मैन ऊपर चढ़ रहा है तो उसको अपन मतलब क्या रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस आते हैं कि जब इंसान ऊपर चढ़ रहा है उसकी एनर्जी उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि ऊपर जहाँ पे हिल्स होता है वहाँ पे अगर आपको पता हो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या मैं ये कहूँ कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है कम अवेलेबल होती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ऑक्सीजन का क्या है कम है बाहर। ठीक है, तो अब वो अंदर लेगा कैसे, ब्रीदिंग होगी कैसे, तो इसलिए क्या होता है कि पर्सन क्या करता है कि और ऑक्सीजन मांगता है। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है कि जो हार्ट है वो क्या हो जाता है तेज बीट करना क्या हो जाता है चालू कर देता है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाती है कि उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो भी क्या हो जाती है बहुत तेज तेज हो जाती है, और जो उसकी हार्ट रेट भी होते हैं वो क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, और इस वजह से क्या हो जाता है कि जो बॉडी है वो क्या हो जाता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है ज़्यादा प्रोड्यूस, सॉरी आरबीसीज जो होता है वो क्या होता है ज़्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, ताकि आरबीसीज अगर ज़्यादा होंगे ठीक है तो ऑक्सीजन ऐसा बॉडी कॉम्पनसेट करती है ना कि आरबीसी ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा बाइंड होके आ जाएगा, और ब्रीदिंग में क्या हो जाएगा अपन नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ट्रेकियाज होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है ट्रेकियाज होते हैं, और उसमें भी क्या होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं स्पिरेकल्स। ठीक है, उन ओपनिंग्स को अपन क्या बोलते हैं स्पिरेकल्स, और उसके थ्रू ये क्या करते हैं रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइडल पैटर्न। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अपन ने अभी अभी क्या किया था डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें सिग्मोइडल पैटर्न के लिए मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे ऑक्सीजन भी बढ़ रहा था सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और सिग्मोइड कर्व का रीजन मेन यही रहता है कि इनिशियली तो इट इज़ लेस, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हुआ होता है ना तब तक तो मामला थोड़ा डामाडोल रहता है, लेकिन जैसे ही एक मॉलिक्यूल बाइंड करता है ऑक्सीजन से दूसरे की एफिनिटी क्या होती है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है बाइंड के लिए, और इसलिए क्या होता है ये सिग्मोइड कर्व या एस शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोक्सिया। ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट दी hypoxia and try to gather information about it and discuss with your friends।
ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया बहुत सारे तरह का होता है, साइटोटॉक्सिक, एनीमिया की वजह से, एनीमिक, स्टैग्नेंट, ये सब क्या होते हैं, हाइपोक्सिया के टाइप होते हैं। अपन को इसके साथ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना नॉर्मल इंट्रोडक्शन ठीक है कि भाई साइटोटॉक्सिक टाइप का होता है, एनीमिक टाइप का होता है, स्टैग्नेंट टाइप का होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। ओके, इन सब में क्या होता है, जैसे नाम है वैसे ही क्या होते हैं, थोड़े मैं कहूँ रीजंस होते हैं, ठीक है, लेकिन अपन को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूजन होने लगता है, लेथार्जी हो जाती है, एंग्शियस हो जाता है पर्सन, ये सब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसमें क्या है कि आपकी जो लंग कैपेसिटीज़ हैं और रेजिडुअल वॉल्यूम्स है उसको क्या करने बोला है, कंपेयर करने बोला है, एंड आई होप वो आप खुद कर लेंगे। ओके, सो दिस फाइनली completes this chapter, that is the respiratory system. Okay, in the next class we'll start with the neural system. Thank you.